हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में आप सभी लोगों को स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक छोटी सी लव स्टोरी लेकर आया हूँ। तो गाइस, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। यह चाइल्ड स्कूल लव स्टोरी है, तो आप इसमें भी इंटरेस्ट रहेगा, तो आप इस वीडियो का पूरा सुनिए और देखिए भी। तो हेलो दोस्तों, इस लेखक ने चाइल्ड स्कूल लव स्टोरी में एक लड़का और एक लड़की कि 6 क्लास में मिलते हैं और अपना बारी बारी से अपना स्कूल लव स्टोरी सुना रहे हैं। यह स्कूल की एक फिल्म की तरह है। तो गाइस, मैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़का जिसका नाम प्राइस है, वो अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि सन 1997 से मेरी परेशानी शुरू हुई जब मैं अपने परिवार के साथ एक नई जगह पर शिफ्ट हुआ। हमें दिखाया जाता है कि 7 साल का ब्राइस अपने माता पिता के साथ एक नई जगह पर शिफ्ट हुआ और तभी वहाँ पर एक उन्हीं के पास रहने वाली लड़की जिसका नाम जूली है, वो आती है। प्राइस की आंखों को बहुत ध्यान से देखती है और इसके बाद ही दोनों के दोनों प्राइस के पिता के पास जाते हैं, जो सामान को अनलोड कर रहे होते हैं। यह दोनों ही प्राइस के पिता की मदद करना चाहते हैं, लेकिन प्राइस के पिता इन दोनों को उस जगह से जाने को कहते हैं। और जब प्राइस अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी जूली उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसे प्राइस घबरा जाता है और प्राइस की मॉम वहाँ पर आ जाती है और वह अपनी मॉम के पीछे चुपचाप जाती है। अभी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और जूली हमेशा प्राइस का पीछा करती है। वो हमेशा उसे चेंज करती है, जिसे स्कूल में उसे हर कोई चिढ़ाता है। और इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। दोनों के दोनों 6 क्लास में है और जूली प्राइस के पीछे पीछे रहती है। इसीलिए प्राइस हेरिटेट रहता है। उन्हीं के स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़की होती है जिसे जूली बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जूली से पीछा छुड़ाने के लिए वह तय करता है कि वह उसे डेट करेगा। प्राइस हर जगह उसी के साथ घूमना शुरू कर देते हैं ताकि जूली उसका पीछा छोड़ दे। लेकिन ब्राइस एक दिन उस लड़की को गलती से सारा सच बता देता है, जिससे उस लड़की को गुस्सा आता है और वह ब्राइस को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें क्लास में दिखाया जाता है कि जूली ब्राइस की बाल को सूंघ रही होती, जो ब्राइस को अजीब लगता है। अब जूली भी अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है, सन 1997 में जब पहली बार प्राइस को देखा तो मैं उनकी आंखों में देखी तो मैं उसका आंखों में खो गई थी। मैं समझ गई थी यह मेरा प्यार है। ब्राइस को गॉड ने मेरे लिए ही बनाया है। मुझे ब्राइस बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद घर के सामान अनलोड करने में उसके साथ उसके पिता मदद करना चाहते थे, लेकिन उसके पिता ने हमें ऐसा नहीं करने दिया। और जब ब्राइस घर के अंदर जा रहा होता है तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि मैं उसके साथ वक्त बिताना चाहती थी। उस पल में मुझे ऐसा लगता कि हो सकता है कि आज मेरी यह फर्स्ट किस हो। लेकिन तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और वह घबरा कर शर्मा कर अपनी मॉम के पीछे छुप कर रात को जूली कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि कुछ लोग शाही होते हैं जो अपने दिल की फीलिंग को भी कभी किसी को नहीं बताते। हो सकता है कि ब्राइस भी उन्हीं में से एक हो। जब हम दोनों स्कूल में गए तो हमेशा उसका पीछा करने लगी, क्योंकि मुझे उसका साथ हमेशा बहुत पसंद था। क्लास 6 में उसने उस लड़की को डेट करना शुरू किया जिससे मैं नफरत करती थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। पर जब उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे हमेशा ब्राइस के बालों से बहुत अच्छी खुशबू आती थी, इसीलिए मुझे उसके बालों को सूंघना बहुत पसंद था। अब एक बार फिर ब्राइस अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि मेरी परेशानी और भी तक बढ़ गई है
जब मेरे ग्रैंडफादर हमारे साथ रहने के लिए आ गए थे तो वो हमेशा खिड़की के पास बढ़कर जूली को घर को देखा करते थे। मुझे बहुत कम बात एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें जूली की फ़ोटो थी। ब्राइस अपने ग्रैंडफादर को बताया कि बस स्टॉप के पास एक पेड़ है जिससे जूली को बहुत लगाव है। वो हमेशा उस पेड़ पर चढ़ी रहती है। उसने कई बार मुझे भी इनवाइट किया लेकिन मैं कभी उस पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ा। और एक दिन सरकारी विभाग से जब कुछ लोग उस पेड़ को काटने के लिए आए तो जूली उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई। उसने मुझे भी उस पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा लेकिन मैं नहीं चढ़ा। मैं उस जगह से चला गया। इसके बाद उस पेड़ को नहीं काटा गया और इसीलिए जूली को फ़ोटो न्यूज़पेपर पर आ गई। यह बात को सुनने के बाद उसके ग्रैंडफादर जूली से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो जो जूली तुम्हारी फ्रेंड है। अब अगले दिन जब ब्राइस स्कूल जाता है तो वह देखता है कि जूली वहाँ पर उदास बैठी होती है। दरअसल उस पेड़ को काट दिया गया जिसे वह बचाने की कोशिश कर रही थी। ब्राइस चाहता है कि वह उसके पास जाए, उसे कंसाल करे, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि उसने ऐसा ही किया था कहीं से प्यार न समझ ले। वही अब जूली बताती है, फिर मेरे पिता एक पेंटर है तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। और जब एक दिन मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि तुम हमेशा ब्राइस के बारे में बात करती हो। जूली कहती है, मुझे उसकी आंखों और स्माइल बहुत अच्छी लगती है। उसके पिता कहते हैं, कभी भी तुम किसी को किसी की क्वालिटी के लिए पसंद नहीं कर सकती हो। तुम्हें उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। जूली को अपने पिता की यह बात समझ में आती है। अब एक दिन एक पेड़ पर पतंग अटक जाती है। यह वही पेड़ होता है जिसे काटा गया था, जिसकी वजह से जूली उदास थी। जूली जब उस पेड़ पर उस पतंग को उतारने के लिए जाती है, वहाँ से पूरे शहर का नज़ारा देखती है जो कि बहुत ही खूबसूरत था। इसके बाद वह रोज़ उस पेड़ के ऊपर चढ़कर पूरे शहर को देखने लगती है। जूली को यह करना बहुत अच्छा लगता था। और जिस दिन सरकारी कर्मचारी इस पेड़ को काटने के लिए आए थे तो उस पेड़ को बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी। उसने ब्राइस से भी उसकी मदद करने की कहा था, लेकिन ब्राइस वहाँ से चला गया, जिससे जूली को बहुत बुरा लगा। जब उसके पिता उसी पेड़ की पेंटिंग बनाकर उसके लिए लाते हैं तो उसके कुछ अच्छा लगता है, पर उसे अब एक बात समझ में आ चुकी है कि ब्राइस इतना भी अच्छा लड़का नहीं है जितना अच्छा उसे समझती है। अब ब्राइस ने हमें बताया है कि मुझे अंडे खाना बिल्कुल पसंद नहीं। जूली जिनके पास बहुत सारी मुर्गियां हैं वो हमें हर रोज़ मुर्गी के अंडे लाकर देती थी जो मुझे बहुत पसंद नहीं आते थे। और जब स्कूल में साइंस का एग्जीबिशन था उसमें भी जूली ने अपने प्रेजेंटेशन में भी यही बताया था। एक अंडे के अंदर से बच्चों को कैसे पैदा किया जाता है। उसे फर्स्ट प्राइज मिला, जो बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। रात को जब ब्राइस अपने पेरेंट के साथ डिनर कर रहा होता तभी उसके पिता कहते हैं, हमें रोस्टर की ज़रूरत, तुम जूली से पूछ के आओ क्यों उसके पास रोस्टर है। वह जूली से बात नहीं करना चाहता था। चुपके से अपने दोस्तों के साथ जूली के घर अंदर झांकता है। उसे कहीं पर उस पर रोस्टर नहीं दिखते, इसीलिए अपने पिता से कह देता है कि उनके पास रोस्टर नहीं है। उनके पिता को लगता है कि जूली के घर के जो अंडे हैं वह
अनहाइजीनिक है। इसीलिए वो ब्राइस से कहते हैं कि जूली से कह देना अब हमें अंडे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ब्राइस उससे बात नहीं करना चाहता, इसीलिए जब भी जूली उसे अंडे देती थी तो वो अंडे को डस्टबिन के अंदर फेंक देता। वही जूली बताती है कि मैंने अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए एक अंडे से मुर्गी के बच्चों को कैसे निकाला जाता है, कैसे उसे हीट कर देकर बच्चों में कन्वर्ट किया जाता है। यह प्रोजेक्ट चुना था जिसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था, और जब हमारी मुर्गी ने अंडे दिए तो मैंने उनसे भी बच्चे बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमारे घर में बहुत सारे अंडे होने लगे। जब जूली देखती है कि उन अंडे का उनके घर में कोई भी इस्तेमाल नहीं है तो उन अंडे का जो बिजनेस करना शुरू कर देता है। वो ब्राइस को भी रोज़ अंडे देने जाती है। और एक दिन ब्राइस उसे पूछता है कि तुम अपने स्कूल बस में क्यों नहीं आती हो। पेड़ कट जाने के बाद कभी भी स्कूल बस में नहीं आई थी। यह बात सुनकर जूली को बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि वो उसे पसंद करता है, उसके ख्यालों में खोई हुई होती है। तभी ब्राइस घर से निकलती है जो जूली को नहीं देखता। उसके हाथ में घर का कचरा होता है, जिसे कचरे के ऊपर जूली के जो अंडे दिए थे वो अंडे भी होते हैं। यह देखकर जूली को बहुत बुरा लगता है। ब्राइस उसे कहता है कि मेरे पिता को तुम्हारा घर बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं लगता। तुम्हारे घर के बाहर कोई अच्छा गार्ड भी नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारे घर के अंडे नहीं खा सकते। यह सुनकर जूली को बहुत बुरा लगता है और वह वहाँ से चली जाती है। अब हमें ब्राइस बताता है कि उस घटना के बाद जूली ने मुझे बात करना बंद कर दिया, मुझे चेस करना भी बंद कर दिया, जिससे मुझे और भी परेशानी होने लगी। एक दिन जब मैं उसके घर के अंदर झाँका तो मैंने देखा कि मेरी दादाजी यानी ग्रैंडफादर भी जूली के साथ उसके घर में काम कर रहे थे, जो देखकर मुझे और भी गुस्सा आया। रात को मेरे दादाजी मेरे पास आए और मुझे कहा, जूली ने मुझे अंडे के बारे में बताया। तुम्हारा जो कैरेक्टर इसी उम्र में डेवलप होता है, तुम्हारी जो भी परेशानियां हैं, जो भी चैलेंज है, तुम्हें उनसे पेश करना चाहिए, तुम्हें चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। जिसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है कि ब्राइस जूली के पास जाता है, उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन जूली उसे माफ़ नहीं करती। रात को जब ब्राइस अपने पूरे परिवार के साथ बैठा होता है, तभी ब्राइस के पिता ब्राइस के ग्रैंडफादर को कहते हैं कि तुम्हें उनके घर बार बार नहीं जाना चाहिए। ब्राइस के ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं उसके यार्ड को साफ करने की मदद कर रहा हूँ। उन्हीं फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। जूली के पिता जितने भी पैसे कमाते हैं अपने भाई के इलाज में लगा देते हैं। दरअसल जूली के अंकल जो होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते। यह बात सुनने के बाद ब्राइस के पिता कहते हैं, इनका जीन्स ही खराब है। यह बात सुनकर ब्राइस की मॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उस जगह से चली जाती है। ब्राइस अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि मॉम को गुस्सा क्यों आया। उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारे गले में ट्यूब अटक गई थी। अगर सही वक्त पर उसे नहीं निकाला जाता तो आज तुम भी वैसे ही होते जैसे जूली के अंकल है। यह बात सुनकर ब्राइस को अच्छा नहीं लगता। उसे एहसास होता है कि वो अभी जूली के अंकल की तरह हो सकता था। वही अब जूली बताती है कि जब ब्राइस ने मुझे कहा था कि उसके पिता को लगता है कि हमारा घर ही अनहाइजीनिक है, इसीलिए हमारे घर के अंडे नहीं खाते, तो मैंने अपने माता पिता से बात की और उनसे कहा कि मैं घर के या आंगन को साफ करना चाहता हूँ। जिसके बाद मैंने अपने घर के आंगन को साफ करना शुरू कर दिया। ब्राइस को ग्रैंडफादर भी जूली के पास आते हैं
और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी फ़ोटो न्यूज़पेपर में देखा था। अगर आज मेरी वाइफ जिंदा होती तो मुझे मिलकर बहुत खुशी होती। तुम मेरी वाइफ की याद दिलाते हो। और इसके बाद जूली का मदद करना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर जूली की और ब्राइस के ग्रैंडफादर भी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। पर जूली अब ब्राइस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और यह बात ब्राइस को अंदर ही अंदर सता रही होती है। वो अब उसे चेस करना शुरू कर देता है। जब वो क्लास में बैठे होते तो ब्राइस उसी की तरफ देख रहा होता है और उसका दोस्त यह नोट कर लेता है कि क्लास के बाद उसका दोस्त उसे लाइब्रेरी में ले जाता है, जहाँ पर ब्राइस उसे बताता है कि अब वो जूली को पसंद करने लगा है। उसके अंदर उसके लिए फीलिंग डेवलप होना शुरू हो गया है। यह सुनकर ब्राइस का दोस्त हैरान हो जाता है। वो कहता है कि उसके घर कितना गंदा है, कितना अनहाइजीनिक है। तुम उसे कैसे प्यार कर सकते हो? तुम तो उसके नफरत करते हो। ब्राइस बताता है कि जूली के अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, वो अब नॉर्मल है। उनके सारे पैसे वहाँ पर खर्च हो जाते हैं। ब्राइस को उसके दोस्त कहते हैं कि जूली अपने अंकल की तरह ही अब नॉर्मल है। ब्राइस को इस बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को दबाकर अपने दोस्तों को कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और उस जगह से चला जाता है। जूली हमें अपनी कहानी बताती है कि मैं अपने पापा के साथ अपने अंकल से उनके बर्थडे पर मिलने के लिए गई थी। जब मैं उनकी मिली तो उनकी मेरी सारी फ़ोटो संभाल कर रखी थी। हम आइसक्रीम खाने के लिए गए। जब वहाँ पर दिखाया जाता है कि जूली के अंकल की आइसक्रीम गिर जाती है, जिसे वह बहुत ही अजीब बिहेव करना शुरू कर देते हैं, पर इसके पहले वह पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। जूली उनके लिए एक और आइसक्रीम ले आती है। जूली अपने अंकल से मिलकर वह आज भी खुश है। जूली पर घर जाती है तो उसकी माँ से उसे बताती है कि ब्राइस के माता पिता हमें डिनर पर इनवाइट किया है। अगले दिन जूली स्कूल में अपनी दोस्ती को यह बात बताती है कि ब्राइस के मॉम डैड ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। उसकी दोस्ती ये कहती है कि आज जब तुम क्लास में बैठी थी तो ब्राइस ने बार बार तुमको देख रहा था। मुझे लगता है कि अब वो तुम्हें पसंद करता है। यह बात उसे बहुत अजीब लगती है। यह दोनों के दोनों लाइब्रेरी में होते हैं और यही वही पल होता है जब ब्राइस अपने दोस्तों को बात बता रहा होता है। वह अब जूली को पसंद करने लगता है। साथ ही जूली के अंकल के बारे में भी बताता है, जिसके बाद उसके दोस्त कहते हैं कि जूली भी अपने अंकल की तरह अब नॉर्मल है। ब्राइस जिसको यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, अपनी दोस्ती के बाद में हामिया करके वहाँ से निकल जाता है और इस बात को जूली सुन लेती है। अब रात को जूली की पूरी फैमिली ब्राइस के घर डिनर करने के लिए आती है, जहाँ पर ब्राइस उससे बात करने के लिए कोशिश करता है। जूली कहती है कि लाइब्रेरी में जो बात हम अपने दोस्तों को कहा था, मैं अपने अंकल की तरह अब नॉर्मल हूँ। मैं यह तो बात सुन ली थी कि और यह बात सुनकर उसे ऑड भी लगता है कि उसके बाद थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। यहाँ पर ब्राइस के पिता भी दिखाया जाता है, जो थोड़े से एरोगेंट होते हैं। जूली के साथ दो भाई भी होते हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट है। ब्राइस के पिता को लगता है कि वह कॉलेज नहीं जा सकते क्योंकि उनकी फिनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पहले से उनको कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। ब्राइस को यहाँ तक भी एहसास होता है कि अपने ही पिता की तरह हैरोगेंट बन रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगले दिन स्कूल में दिखाया जाता है कि जहाँ पर बताया जाता है कि एक एक करके हर कोई लड़का स्टेज पर आएगा और नीचे से लड़कियों को उसके साथ डेट पर जाने के लिए बोली लगाएगा और इससे जितने भी पैसे आएंगे सब के एक NGO को डोनेट कर दिए जाएंगे। यह सारी बातें हमें ब्राइस बता रहा होता है और वह दिन आता है जब डेट पर जाने के लिए बोलियां लगेगी।
यहाँ पर स्टेज पर ब्राइस भी होता है। नीचे जूली को देखा और लेकिन ब्राइस से पहले एक लड़का सामने आता है जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है लेकिन देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं होता, इसीलिए कोई भी उस पर बोली नहीं लगा रहा होता है। यह देखकर जूली उस पर बोली लगाती है, यानी कि अब वह उसके साथ डेट पर जाएगी। और जब ब्राइस की बारी आती है तो स्कूल की सबसे अमीर लड़की उस पर सबसे ऊंची बोली लगाती है। इसका मतलब यह कि वह उसके साथ डेट पर जाएगी और यह सब के सब डेट पर जाते हैं, जहाँ पर ब्राइस उस लड़की से बात तो कर रहा होता है लेकिन उसका ध्यान जूली की तरफ होता है और बात करते करते अचानक से उठता है और जूली का हाथ पकड़ लेता है और उसकी तरफ किस करने के लिए बढ़ता है, लेकिन जूली हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। ब्राइस उसके पीछे उसके घर भी जाता है लेकिन जूली उससे बात नहीं करती। जूली हमें यह बताती है कि इस दौरान उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जब स्कूल में लड़के को ऊपर डेट पर जाने के लिए बोली लगाई जाती थी तो उसकी दोस्ती कहती है कि ब्राइस के ऊपर बहुत ऊंची ऊंची बोली लगेगी, तुम उस पर बोली लगानी चाहिए। हालांकि जूली उसे नाराज है, इससे बात नहीं करना चाहते, लेकिन हमें उसी के बारे में सोचती है। जब स्कूल में इस इवेंट के लिए जा रही होती है तभी उसके नेबर उसकी एंगल के लिए पेमेंट कर देती है। अब उसके पास पैसे इन्वेस्टमेंट पहले स्कूल की सबसे अमीर लड़की उसके पास आती है और कहती है कि तुम जीत नहीं पाओगे। यह वही लड़का होती है जिसे ब्राइस के ऊपर सबसे ऊंची बोली लगाई थी और अब इन्वेस्ट शुरू होता है तो जूली उस लड़के पर बोली लगाती है जिसके ऊपर कोई भी बोली नहीं लगा रहा होता और सबके सब डेट पर होते हैं। तो ब्राइस जूली के पास आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे किस करने वाला होता है। तभी जूली के मन में एक विचार आता है, बचपन से इस किस का इंतज़ार कर रहे थे और यह पल इतना साधारण नहीं होना चाहिए, इसलिए वहाँ से हाथ छुड़ाकर घर चली जाती है। इसके बावजूद जूली बहुत उदास हो जाता है और वहाँ देखती है कि अगले दिन उसके घर के बाहर से पूरी तरह से साफ हो चुका है। वहाँ पर ब्राइस गड्ढा कर रहा होता है। रोमियो जूली एक लकी लव स्टोरी। वो अपने पापा से पूछती है कि ब्राइस अपने घर के बाहर क्या कर रहा है। उसके पापा बताते हैं कि मैंने उसे परमिशन दी है और जब से बाहर जाती है तो देखती है कि ब्राइस उस गड्ढे में उसके उसी फेवरेट ट्री को लगाया जाता है जिस पर वो हमेशा चढ़ा करती थी, जिसे काट दिया गया था। यह देखकर जूली के दिल में उसके लिए जितना भी गुस्सा था, जितना भी नाराज़गी थी, वह सब खत्म हो जाता है और यह दोनों मिलकर उस गड्ढे में ट्री लगाने लगते हैं। अब जूली कहती है, इतना साल एक दूसरे के आसपास थे लेकिन कभी हमने एक दूसरे से बात नहीं की, और जब उस पौधे को लगा रहे होते तो मिट्टी डालते वक्त इन दोनों के हाथ में एक दूसरे से टच करते हैं। यह दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक बार प्यारी सी स्माइल करते हैं। इसका मतलब यह है कि अब यह दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो यह थी एक छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।